पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हे पवित्र आत्मा आओ, हे पवित्र आत्मा आओ, हमारी आत्मा में बस जाओ। शान से स्वर्ग के समान से, शान से स्वर्ग के समान से भर दो हमारे दिल अपने ही प्राण से, भर दो हमारे दिल अपने ही प्राण से। हे पवित्र आत्मा बस जाओ। आओ हमारी आत्मा में बस जाओ। आओ हे पवित्र आत्मा आओ, हे पवित्र आत्मा बदलो जहान को, आत्मा बदलो जहान को। सुख शांति हो यहाँ सबका कल्याण हो, सुख शांति हो यहाँ सबका कल्याण हो। हे पवित्र आत्मा बस जाओ। आओ हमारी आत्मा में बस जाओ। आओ हे पवित्र आत्मा आओ, हे पवित्र आत्मा हम प्रार्थना करें। हे परमपिता, जो अपने सच्चे बंदों के हृदय को आलोकित करता है, पवित्र आत्मा के प्रकाश से हमें भी उसी आत्मा से प्रकाशित कर, ताकि हम हर विषय में निर्णय ले सकें और उससे भी अधिक आनंदित हो सके उसके साय में, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। पश्चाताप की प्रार्थना। हे परमपिता परमेश्वर, हमारा विश्वास तुझ में, हमारी आशा तुझ में, हम तुझे सबसे अधिक प्यार करते हैं। पूर्ण आत्मा से, पूर्ण हृदय से, पूर्ण शक्ति से हम तुझे प्यार करते हैं कि तू अनंत तक श्रेष्ठ है, प्यार के सूयक है। और क्योंकि हम तुझे प्यार करते हैं, इसलिए पश्चाताप भी करते हैं। हमने तेरा अपमान किया, हम पापी हैं, हमें क्षमा कर। आमीन।
संत पापा के उद्देश्य के लिए हम प्रार्थना करें। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में हैं, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दें, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ हैं, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वह आदि में थी, अब है, और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। माता मरियम से प्रार्थना। तेरी शरण में हम दौड़ आते हैं, परमेश्वर की पवित्र माँ। जो विनती हम अपने ज़रूरतों में करते हैं उसको अस्वीकार मत कर, लेकिन ये प्रतापी और धन्य कुमारी हमको सदा सब जोखिम में उससे बचा। हे नित्य सहायक माता, तेरा नाम विश्वास जगाए, सहायता करो प्यारी माँ, कि हम सच्चे मन से भगवान से प्रेम और उसकी सेवा करें। सहायता करो प्यारी माँ, कि हम कभी प्रार्थना से विमुख न होवें, सहायता करो प्यारी माँ, कि हम पावनता के विरुद्ध किसी आकर्षण में न आएं, सहायता करो प्यारी माँ, कि हम पापों में घिरने के दुर्भाग्य से पहले उठ सकें, सहायता करो प्यारी माँ, कि हम कड़ी मेहनत से अपने अपराधी कर्मों से छुटकारा पाएं, सहायता करो प्यारी माँ, कि हम साहस के साथ संसार के प्रलोभों से बच सकें, बुरी संगत से दूर रहें, बुरी पुस्तकों और बुरी फिल्मों से दूर रहें, सहायता करो प्यारी माँ, कि हम पावन संस्कारों को ग्रहण कर सकें और अपना क्रिस्त कर्तव्य और जीवन की सेवा कर सकें, सहायता करो प्यारी माँ, कि हम धैर्य के साथ हर परीक्षा में सफल रहें और जीवन के दुखों से छूट सकें, सहायता करो प्यारी माँ, बीमारियों और दुखों में, निर्धनता और परेशानियों में, सहायता करो प्यारी माँ, कि हम प्रतिदिन अपना जीवन भले के लिए बदल सकें, सहायता करो प्यारी माँ, कि हम सदा तुझे प्यार करते रहें और तेरी सहायता पाने की प्रार्थना करें, सहायता करो प्यारी माँ, कि हम सबको प्यार, सेवा और प्रार्थना के लिए प्रोत्साहित कर सकें, सहायता करो प्यारी माँ, कि जब मृत्यु निकट हो और हम अनंत यात्रा के लिए तैयार हों, सहायता करो प्यारी माँ, हमारे जीवन के अंत समय में, अंतिम सांस के समय तेरा संरक्षण मिले। सहायता करो प्यारी माँ, हमारे लिए सहायता कर हे नित्य सहायक माता। कि हम क्रिस्त की प्रतिज्ञाओं के योग्य बन जाएं। हम प्रार्थना करें। हे परमपिता परमेश्वर, हे दयालु, मानवता को बचाने के लिए तूने माता मरियम को आशीर्वाद दिया कि वो तेरे इकलौते बेटे की माँ बने। हम प्रार्थना करते हैं कि उसकी मध्यस्थता द्वारा हम पापों के संपर्क से बचें और पावन मन से तेरी सेवा करें, उन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। धन्यवाद और निवेदन। धन्यवाद देते हैं एक व्यक्ति जिनको अच्छे स्वास्थ्य मिले हैं, साथ ही साथ धन्यवाद देते हैं कि उनका परिवार जो है सुखरूप है इस पैंडेमिक में भी। पहले सेमेस्टर एग्ज़ाम्स पास हुए हैं, इसके लिए धन्यवाद। यूएसए में नौकरी मिली है, वीज़ा मिला है, इसके लिए धन्यवाद। कोरोना वायरस से छुटकारा पाया है, इसके लिए धन्यवाद। कनाडा में अच्छी नौकरी मिली है, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। क्रूज़ लाइन में उनको नौकरी मिली है, इसके लिए धन्यवाद। कुछ निवेदन। बाहर जाने के लिए वीज़ा मिल जाए, इसके लिए निवेदन आया है। जो बेकार हैं, बेरोज़गार हैं, जिनका कोई इस दुनिया में नहीं है, निवास भी उनके पास नहीं, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं। एक निवेदन आया है, उनके लिए प्रार्थना करें। कोरोना वायरस हमारे इस मुल्क से पूरी तरह से निकल जाए, इसके लिए हम निवेदन करते हैं। एमआरआई रिपोर्ट और बायोप्सी रिपोर्ट अच्छा आ जाए, इसके लिए निवेदन आए हैं। फर्स्ट स्टेज का लीवर सिरोसिस से मुक्त मिलने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। घर में शांति और समाधान हो जाए, इसके लिए हम प्रार्थना करें।
कुछ दस्तावेज और ओरिजिनल सर्टिफिकेट मिलनी चाहिए अपने घर को अपने काबू में लेके आने के लिए। फिर एक बार तो हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं व्यक्ति को जो सीए के एग्ज़ाम्स दे रहे हैं कि उनको ये एग्ज़ाम्स अच्छी तरह से हो जाएं और उनको वो पास हो जाएं। ब्रेन कैंसर से छुटकारा पाने के लिए एक निवेदन आया है। बच्चे की डिलीवरी सेफ हो जाए, अच्छी हो जाए, इसके लिए एक निवेदन। केस की समस्या है, सभी कोर्ट के केसेस हैं, सब सुलझ जाएं, इसके लिए निवेदन आया है। परेशान है काफ़ी दिनों से एक व्यक्ति, इसके लिए उसको नींद नहीं आ रही है और साथ ही साथ उनका ब्लड प्रेशर भी बढ़ रहा है, उनके लिए हम प्रार्थना करें। मीज़ल्स और यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन से छुटकारा मिल जाए, इसके लिए एक निवेदन है। शादीशुदा वैवाहिक जीवन बहुत ही सुललित हो जाए, इसके लिए एक निवेदन आया है। मैनेजमेंट एग्ज़ाम्स नज़दीक आ रहे हैं तो उसमें यश मिल जाए उनको, इसके लिए एक निवेदन आया है। शैतानी ताकत से मुक्तता मिलने के लिए एक निवेदन आए हैं। ज़िंदगी में एक अच्छा पार्टनर मिल जाए, इसके लिए एक निवेदन है। आर्थिक परिस्थिति सुधर जाए, इसके लिए एक निवेदन आए हैं। जल्द से जल्द उनके सब मेडिकल रिपोर्ट्स सब ठीक हो जाएं और फिर एक बार उसको बोर्ड में जाने की नौकरी मिल जाए, इसके लिए एक निवेदन आए हैं। वैसे साथ हम प्रार्थना करते हैं बहुत सारे लोगों के लिए जिनकी सर्जरियां इस सप्ताह में होने वाली है। स्पाइन ट्यूमर, आँखों की परेशानी, प्रोस्टेट किडनी और दूसरे अन्य सर्जरीज जो होने वाली हैं कि प्रभु के स्पर्श द्वारा वे सब अच्छे हो जाएं। माता मरियम के मध्यस्थ से सबकी मनोकामनाएं पूरी हो जाएं। नवेना प्रार्थना। हे नित्य सहायक माता, हम दुखी और पापी तेरे चरणों में हैं। हमें देख, हमने तुझ में समर्पण किया है और अपना विश्वास तुझ पर रख दिया है। ओ नित्य सहायक माता, हम पर दया कर। हमने तेरा पावन नाम सबसे सुना। तू पापियों की आशा और भरोसा, तो हमारी भी आशा और भरोसा बन। प्रभु यीशु के प्रेम के लिए सहायता कर। हम तक अपना हाथ बढ़ा। हम एक पापी जो अब तुझ पर समर्पित होते हैं, तेरे सच्चे सेवक के रूप में हम भगवान को उसकी दया के लिए धन्यवाद देते हैं और तुझ में विश्वास करते हैं। तू हमारी परम मुक्ति में आश्वासन बन। अफसोस कि पहले भी कई बार हमारा पतन हुआ क्योंकि हम तुझे जान न सके। हमें पता है तेरी सहायता के साथ हम जीवन में विजयी पाएंगे। हमें पता है तू हमारी सहायता करेगी यदि हम तुझ पर समर्पण करें, किंतु हमें पतन के समय डर लगता है। हम शायद पुकार न सुन सकें और अपनी आत्मा भी खो बैठें। यही विश्वास तुझसे चाहते हैं। हम प्रार्थना करते हैं जैसे भी हम कर सकें, क्योंकि हमें तेरी दया पानी है, विशेषकर भगवान से दूर होने पर सजाओं से बचने के लिए। हम हमेशा तुझे वंदन करें और तेरा नाम पुकारें। हे नित्य सहायक माता, हमारे सहायता कर। हम अपने भगवान से दूर न होवे, इसलिए हमारी सहायता कर। आमीन। हे नित्य सहायक माता, हमारे लिए प्रार्थना कर। प्रणाम मरिया, कृपापूर्ण प्रभु तेरे साथ हैं, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। हे नित्य सहायक माता, हमारे लिए प्रार्थना कर। प्रणाम मरिया, कृपापूर्ण प्रभु तेरे साथ हैं, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। हे नित्य सहायक माता, हमारे लिए प्रार्थना कर। प्रणाम मरिया, कृपापूर्ण प्रभु तेरे साथ हैं, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। हे संत मरिया, अबोहों की सहायता कर, विश्वासी हृदय की सहायता कर, उन्हें हंसा जो रोते हैं, सबके लिए प्रार्थना कर।
पुरोहितों के लिए की सहायक बन, हर नारी की मध्यस्थन बन। वे सब तेरी सहायता का अनुभव करें जो विनम्रता से सहायता मांगे। तो हमारे लिए ही बनी है ओ माँ आश्रयदायी, आवश्यकता और कष्ट में सहायक हो। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपनी माता को हमारी भी माता बनाया है, इसलिए वह हमारी सहायता करने को तैयार रहती है। हम उसकी तस्वीर के सामने यहाँ उपस्थित हैं। हमारी प्रार्थना है कि उसकी सहायता व निवेदन द्वारा हम तेरी मुक्ति के फल सदा प्राप्त करते रहें। हे प्रभु, हम तुझसे निवेदन करते हैं जो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन।
पिछले इतवार को मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमने ईस्टर का त्यौहार मनाया, यानी कि प्रभु के पुनरुत्थान का त्यौहार मनाया। जब यीशु मृत्यु में से जी उठे तो सभी लोगों ने उस पर विश्वास नहीं किया। कई लोगों के मन में कुछ शंकाएं उत्पन्न हुई। किसी ने यह कहा कि देखिए, यीशु तो नहीं है, वो जी नहीं उठा है। उनके शिष्यों ने उनको चुरा कर ले गए हैं, कहीं कब्र खाली है, उनके शिष्यों ने लेकर गए। और ये अफवाहें बहुत फैलने लगी। अफवाहों का कारण क्या था कि इस प्रकार का अफवाहें फैलाने की ज़रूरत क्या थी? यीशु जी उठे हैं, ये लोगों ने सच क्यों नहीं माना? ये इसलिए माना नहीं क्योंकि कुछ लोग माँ याजकों के पास गए और कहने लगे कि यीशु वहाँ पर नहीं है। जो वहाँ पर वॉचमैन लोग थे वो जाकर कहने लगे कि यीशु तो जी उठा है, लेकिन याजकों ने उनसे कहा कि तुम ये बात किसी से मत कहो, हम तुझे पैसे देते हैं, ये आप मुंह मांगे रकम आपके पास रखो, और जो कुछ भी हुआ है वो लोगों तक नहीं पहुंचना चाहिए। इसके बदले में ये फैला दो कि यीशु के शिष्य जब हम रात को सोए हुए थे तब आए और यीशु को कब्र से निकालकर उन्होंने कहीं छिपा दिया है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, अफवाहें हमेशा बनती रहती है। सच्चाई को छिपाने के लिए अफवाहों को फैला लोग देते हैं, और इस प्रकार से फैलाते हुए जो सत्य है उस पर एक प्रकार से चादर ओढ़ लेते हैं। लेकिन सच्चाई कभी छिपती नहीं है। एक न एक दिन उस सच्चाई को बाहर निकलना ही है। कितने भी अफवाहें अगर क्यों ना हो, सच्चाई कभी छिप नहीं सकती। और इस प्रकार से मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम जब भी सच्चाई को छिपाने की कोशिश करते हैं, झूठ का सहारा लेता है या आधा झूठ हम कहते हैं, तो उस वक्त हम परमेश्वर को दुखी करते हैं। हम चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी में तरक्की हो, हम चाहते हैं कि हमें जो हम मांगे वो मिल जाए, लेकिन हम अपने आप को अंधकार में रखते हैं जब हम झूठ का सहारा लेते हैं। इस दुनिया में मेरे प्यारे भाई और बहनों, काफ़ी लोग झूठ का सहारा लेते हैं, काफ़ी लोग लेते हैं, झूठ का सहारा लेते हैं और सच्चाई को छिपाते हैं, अफवाहें फैलाते हैं। ये हमारे देश में नहीं, सभी जगहों पर होता है। ऑफिस में एक अगर व्यक्ति को तरक्की चाहिए तो क्या करता है? वो झूठा रिपोर्ट बनाता है, या उसका जो सीनियर है उससे बातें करता है, कहता है कि मुझे प्रमोशन दे दो भाई, अभी मेरे अप्रेजल नाम में कुछ अच्छे लिखो मेरे बारे में, सच्चाई मत बताओ, तुमको जो चाहिए मैं दे दूंगा। और इस प्रकार से सच्चाई को छिपाकर बहुत लोग आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थी लोग ये जानते हैं कि उन्होंने परीक्षा में अच्छा नहीं किया है, उनको डिग्री नहीं मिलेगी, तो कई बार दूसरे लोगों पर जाके बनावटें डिग्री को बनाते हैं और कहते हैं देखो मेरे पास डिग्री है। और इस प्रकार से झूठ का सहारा लेकर आगे बढ़ते हैं। केवल नौकरी के लिए नहीं, बल्कि कभी कभी लोग जब प्यार में गिरते हैं, एक दूसरों से प्यार करते हैं,
तो एक व्यक्ति अपने बारे में दूसरों को नहीं बताता कि वो कौन है, दूसरों के सामने एक अच्छा चित्र पैदा करता है कि मैं ऐसा हूँ, मेरे पास इतनी नौकरियाँ हैं, मेरे पास 2 फ्लैट हैं, इत्यादि इत्यादि। तो झूठ का सहारा लेकर कहता है कि मैं क्यों झूठ बोला तुमने? नहीं, इसके लिए बोला क्योंकि मैं उससे बेहद प्यार करता हूँ। अगर मैं मेरे बारे में वो सच्चाई जान लेगी तो मेरे से कोई प्यार नहीं करेगा। इस प्रकार से झूठ का सहारा लेकर वो चाहता है कि अपने प्रेयसी का प्रेम वो पाले। लेकिन आखिर में कहीं ना कहीं सच्चाई जब निकलती है, सच्चाई जब सामने आती है, तो सच्चाई का सामना करने के लिए लोगों तैयार नहीं होते हैं। सच्चाई के सामना करने का उनको डर लगता है, और ये डर मेरे प्यारे भाई और बहनों इंसान को खोखला बनाता है। हम झूठ का सहारा लेकर अपने आप को छिपाते हैं, जैसे कि एक नकाब पहनते हैं। नकाब को हमें हटाना है, हमें ये पहचान लेना है कि मैं कौन हूँ। मैं झूठ का सहारा नहीं ले सकता। झूठ का सहारा जो लेता है वो हमेशा कहीं ना कहीं गिर जाता है। जो अफवाहें फैलाता है वो अफवाहें के अंदर ही वो खुद भी मर जाता है। और इस प्रकार से जो लोग भी सच्चाई को दबाने की कोशिश करते हैं उनको कभी यश नहीं मिलता है। थोड़े दिन के लिए यश मिलेगा, लेकिन ज़्यादातर ये लोग टिकते नहीं हैं। झूठे का सहारा लेकर इंसान तरक्की तो कर सकता है, लेकिन वहाँ पर बैठ नहीं सकता है, वो गिर जाता है। जब गिरता है तो उसकी मौत निश्चित है। और इस प्रकार से प्रभु हमसे यही कहता है कि झूठ का सहारा लेकर हम आगे नहीं बढ़ सकते। परमेश्वर हमसे यह कहता है कि सच्चाई कहो। जब हम सच्चाई के लिए लड़ेंगे, सच्चाई का सहारा देंगे, सच्चाई का साथ देंगे, तभी हमें ज़िंदगी में यश मिलता है। वही व्यक्ति दूसरों का सामना कर सकता है जो सच्चाई बोलता है। आज पूरे देश में झूठ का सहारा लेकर आगे बढ़ने की बहुत सारे लोग कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम प्रभु परमेश्वर से निवेदन करते हैं, प्रभु इनको तो क्षमा कर। जो भी झूठ बोल रहे हैं उनके ऊपर आपका प्रकाश डालो, क्योंकि पुनर्जीवित होकर आपने हमें यही बताया है कि झूठ कभी हमको तरक्की नहीं देगा। सच्चाई हमको धैर्य देता है, हमको बल प्रदान करता है और हमको अनंत जीवन की तरफ ले जाता है। आज हम विशेष प्रार्थना करें कि हमारे जीवन में हम झांक कर देखें, यदि मैंने कहीं ना कहीं झूठ का सहारा लिया दिया है तो उसके लिए हम प्रायश्चित करें, पश्चाताप करें, प्रभु से क्षमा मांगे और कोशिश करें कि हर वक्त हर समय हम हमेशा सच्चाई बोलते रहें। आमीन। हे अति पवन कुमारी माँ, ऐसा कभी नहीं सुना कि जो तेरे पास सुरक्षा के लिए आया हो, सहायता के लिए आया हो, या जिसने मध्यस्थता मांगी हो उसे कभी तेरी सहायता न मिली। इसी विश्वास से हम तेरे पास दौड़े आए हैं, ओ कुंवारियों में सर्वश्रेष्ठ माता। तेरे पास हम आए, तेरे सामने खड़े हैं, पापों से घिरे और दुखी। हे प्रभु, हमारी प्रार्थना न ठुकरा, परंतु दया के लिए हमारी विनती सुन और जवाब दे। आमीन। परम प्रसाद की भक्ति। दयावन प्रभु, जिसकी दयाएं असंख्य हैं, जिसकी भलाइयाँ अनंत हैं, तुम अपने भक्तों में रहते हो अनेक रूप में और हमारे साथ रहते हो हर दिन, यहाँ तक कि जीवन के अंत तक भी। अपनी दयालु उपस्थिति से हमारे मस्तिष्क को निर्देश करो
और अपने जागृत प्रेम के से हमारा मार्ग प्रशस्त करो। अपनी शक्तिशाली बाहों से हमें हमारे दुखों और खतरों और पापों से बचाओ, ताकि हम इस धरती पर हमेशा तुम्हारे साथ रहे और तुम में रह सकें और तुम्हारे स्वर्गराज में सदा सदा तुम्हारा अनुभव कर सकें। बीमारियों के लिए प्रार्थना। प्रभु के नाम में हमारा कल्याण है। उसी ने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है। हे प्रभु, मेरी प्रार्थना सुन ले। मेरी पुकार तेरे पास पहुँचे। प्रभु आप लोगों के साथ हैं और आपके साथ भी। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर, अपने इन सेवकों को सदा तन मन से स्वस्थ रहने का आनंद प्रदान कर और नित्य कुमारी मरिया की प्रार्थना द्वारा हमको इस लोक के दुख से मुक्त होकर अनंत सुख भोगने दे। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु यीशु क्रिस्त आपके साथ हो और आपकी रक्षा करें। वह आप में निवास करें और आपको सुरक्षित रखे। वह आपके आगे चले और आपको मार्ग दिखाए। वह आपके पीछे रहे और आपको संभाले। वह आपके ऊपर विराजमान हो और आपको आशीर्वाद दे। नित्य सहायक माता के मध्यस्थता द्वारा मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर वे आप पर उतरे और सदा सर्वदा आपके साथ रहें। आमीन। माँ मेरी माँ, प्रभु की माँ। 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 हर मानव की सहायिनी। हर मानव की सहायिनी। माँ मेरी माँ, प्रभु की माँ। माँ मेरी माँ, प्रभु की माँ। वरदानों की दायिनी। वरदानों की दायिनी। हर मानव की सहायिनी। हर मानव की सहायिनी। माँ मेरी माँ, प्रभु की माँ। माँ मेरी माँ, प्रभु की माँ। हर मानव की सहायिनी। हर मानव की सहायिनी। माँ मेरी माँ, प्रभु की माँ। माँ मेरी माँ, प्रभु की माँ।
प्रभु की माँ। हर मानव की सहायिनी, हर मानव की सहायिनी, माँ मेरी माँ प्रभु की माँ। 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 आओ हम झुके करें उसका मान, संस्कार जो सबसे महान। हम झुके करें उसका मान, संस्कार जो सबसे महान। ये पूजा का रूप है नूतन, जिसको हम पहचान न पाए। आओ हम झुके करें उसका मान, संस्कार जो सबसे महान। तूने उन्हें स्वर्गीय रोटी दी है। जिसमें सब आनंद रस मिलता है। हम प्रार्थना करें। हे परमेश्वर, तूने इस अद्भुत संस्कार द्वारा हमें अपने दुख भोग का स्मारक दिया है। हमें अपने शरीर और रक्त के पवित्र भेद का इस प्रकार आदर करने की कृपा दे कि हम मुक्ति के फल नित्य अनुभव करें। तुझे युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। धन्य परमेश्वर, धन्य उसका पवित्र नाम, धन्य यीशु क्रिस्त सच परमेश्वर और सच मनुष्य, धन्य यीशु का नाम, धन्य उसका अति पवित्र हृदय, धन्य उसका परम मूल्यवान रक्त, धन्य परम पवित्र संस्कार में यीशु, धन्य पवित्र आत्मा धीरजदाता, धन्य अति पवित्र मरियम परमेश्वर की माँ, धन्य उसका पवित्र और निष्कलंक गर्भगमन, धन्य उसका प्रतापी उद्ग्रहण, धन्य कुमारी और माता मरियम का नाम, धन्य उसका अति शुद्ध वर संत यूसुफ, धन्य अपने दूतों और संतों में परमेश्वर। मानव में जन्मी है माँ धन्य तू। नमो
पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन।